अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल इन C++ प्रोग्रामिंग। हमने अपने पिछले लेक्चर में फंक्शंस को शुरू किया था और फंक्शन के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। और मैंने आपको कहा था कि फंक्शन की मैं बताऊंगा कि फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं हम किस किस तरीके से पास कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जिस तरीके से पैरामीटर पास किए थे वो था पास बाय वैल्यू, और हम जिस तरीके से अब करेंगे वह पास बाय रेफरेंस। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि मैं आपको पहले दोनों तरीकों से पास करता हूँ। मैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कोड लिखा था पास बाय वैल्यू का, जो कि मैंने बताया कि पास बाय वैल्यू थी, उस कोड को मैं फिर से लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंट ए और उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पर अगर एक वेरिएबल है तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल जो एक्स्ट्रा लिया है उसे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखना मस्ट नहीं है, बट फंक्शन डेफिनेशन में है। और यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ कि रिटर्न ए इज इक्वल टू 5 और फिर मैं कहता हूँ सी आउट 5, सी आउट ए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रोग्राम जब रन होगा, प्रोग्राम आएगा यहाँ पर मेन के अंदर, तो यहाँ पर देखेगा कि ए की वैल्यू हुआ है 10। ठीक है, ए की वैल्यू 10 होने के बाद जब यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का नाम चलें सम ही रहने देते हैं, हालांकि हम लोग सम कर नहीं रहे यहाँ पर। फंक्शन का नाम हमने रखा हुआ सम, तो फंक्शन का नाम बल्कि चेंज करते हैं, रखते हैं पास बाय वैल्यू। यहाँ भी चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। रखते हैं पास बाय वैल्यू। तो यहाँ पर प्रोग्राम देखेगा कि फंक्शन कॉल हो रही है, फंक्शन प्रोटोटाइप की तरफ आएगा, फंक्शन प्रोटोटाइप की तरफ आने के बाद फंक्शन डेफिनेशन की तरफ आएगा। डेफिनेशन में जब देखेगा कि पैरामीटर पास हो रहे हैं, टीचर कहेगा ठीक है, और जब देखेगा कि रिटर्न हो रहा है इज इक्वल टू 5, तो ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 5 आएगी। तो जब हम यहाँ पर फंक्शन को फिर से कॉल करवाएंगे, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हमारे पास 5 आता है या 10 आता है, क्योंकि हमारा हमने ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज की है और फिर से हमने जो था यहाँ पर ए को कॉल करवा लिया और ए को आउटपुट करवा लिया। आप देख सकते हैं कि ये ए की ओरिजिनल वैल्यू थी 10, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद ए की थी वैल्यू वो चेंज हुई, चेंज होने के बाद ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ए की वैल्यू जब 5 आ गई, जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसने ए की वैल्यू यहाँ पर 5 आउटपुट करवा दी। लेकिन उसके बाद हमने जब चेक किया कि ए की अभी भी वैल्यू ए 10 ही है, 5 ही है कि नहीं, तो उसने हमें क्या दिखा कि ए की वैल्यू 10 थी। इट्स मीन कि जो पास हो रही है वैल्यू टू पैरामीटर से पास बाय वैल्यू है। ये क्या करता है, जब हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जब इसको कॉपी किया, जस्ट इसने कॉपी किया है, और जब दोबारा से हमने ये आउटपुट करवाया तो इसने ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आउटपुट दे दी। अब पास बाय रेफरेंस क्या करता है, पास बाय रेफरेंस फंक्शन डेफिनेशन को जब पास करता है पैरामीटर, तो ये जस्ट वैल्यू पास नहीं करता, उसका मेमोरी एड्रेस पास कर देता पूरा का पूरा। तो पास बाय रेफरेंस फंक्शन को कैसे बनाते हैं, पास बाय रेफरेंस के हम जस्ट यहाँ पर पहले लिख लें अपनी आसानी के लिए। मैं आपको चेंज दिखाता हूँ कि चेंज क्या है पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस में। ऑलराइट, पास बाय रेफरेंस फंक्शन का जस्ट हमने नाम लिखा है, और पास बाय रेफरेंस हम फंक्शन को बनाते कैसे हैं। यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर जहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया होता है, वेरिएबल डिफाइन किया होता है फंक्शन का, वहाँ पर हम एम्परसेंड का साइन लगा देते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी हम लोग एम्परसेंड का साइन लगा देते हैं, और बस हमारा काम हो गया। इससे हम लोग रन करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 5 10 थी, क्योंकि 5 जो थी वो फंक्शन की वैल्यू चेंज वाली आई थी, और 10 जो थी वो उसने ओरिजिनल वैल्यू पकड़ ली थी। पास बाय रेफरेंस जब हमने फंक्शन को बनाया, दो एम्परसेंड लगाने साइन लगाने के बाद इसने क्या किया, इसने जो यहाँ पर वैल्यू जब हमने चेंज की, इसने ओरिजिनल वैल्यू का मेमोरी एड्रेस ही यहाँ पर दोबारा पास किया। तो उसने क्या किया, जब नेक्स्ट टाइम हमने सी आउट ए करवाया तो इसने 10 आउटपुट नहीं की, इसने जो वैल्यू चेंज हो गई थी इसने वही वैल्यू हमें आउटपुट की है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये है अभी का प्रोग्राम और ये है पहले का प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि 5 10 था, 5 5 है, मतलब कि
जब हमने दोबारा आउटपुट करवाया था यहाँ पर इसमें 10 चेंज नहीं हुई थी वैल्यू, जब पास बाय रेफरेंस किया तो वैल्यू चेंज हो गई। तो ये दो तरीके हैं पैरामीटर्स पास करने के, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं होती और पास बाय रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है इस पैरामीटर की, जो कि मेन के अंदर होता है। और इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जस्ट 2 एम्परसेंड आपने लगाने हैं उस वेरिएबल नेम के साथ फंक्शन प्रोटोटाइप में, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का फायदा हमें ये होता है कि कुछ आगे जाके इस तरह की कम्प्लेक्स सिचुएशन आती हैं जिसमें हमें जो मेन फंक्शन है उसकी हमें वैल्यू चेंज करनी होती है उस मेन वेरिएबल के अंदर। लेट्स सी कि यहाँ पर हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं कम्प्लेक्स है और हम चाहते हैं कि जब फंक्शन डेफिनेशन से वैल्यू पास करें वो जो मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर भी वैल्यू चेंज आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर पास बाय रेफरेंस की टेक्निक काम आएगी और एम्परसेंड का साइन लगाने से हम वो काम कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यू पास ना हो तो हम एम्परसेंड का साइन नहीं लगाएंगे, और जैसे हम लोग जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वो काम करेंगे वो इक्वल टू 5 के अंदर होगा। और जब हम फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन मेन बॉडी के अंदर जब हम फिर से आएंगे तो जस्ट जब हम कॉल करवाएंगे तो एक ही वैल्यू आएगी जब हमने 5 चेंज की थी, बट हम उसके बाद जितनी बार इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमारे पास उस वेरिएबल का ओरिजिनल जो वैल्यू पड़ी होगी वही आएगी। यहाँ पर मैं आपको फिर से ए आउटपुट करवा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से 5 आउटपुट आएगी क्योंकि यहाँ पर 5 आउटपुट जो है वो चेंज हो चुकी हुई है, और देख सकते हैं आपके सामने आउटपुट। और अगर मैं इसको पास बाय रेफरेंस से पास बाय वैल्यू बनाता हूँ फिर से, तो यहाँ मैं 2 एम्परसेंड के साइन जो है वो रिमूव कर दूंगा। आप देखेंगे कि जो a इक्वल टू 5 जो चेंज आया वो सिर्फ एक बार आएगा, उसके बाद जो दो आउटपुट्स आएंगी ए की वो ओरिजिनल वैल्यू ही आएंगी जो कि पहली वाली थी उसकी। ओके, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस देखा किस तरह से करते हैं और उसका फायदा क्या होता है और ये होता क्यों है, और पास बाय रेफरेंस अगर हमने करना है तो उसके लिए हम क्या साइन लगाते हैं, वो कहाँ पे लगाते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप हम लोगों ने सारे देख लिए हैं। अपने इसी लेक्चर के अंदर हम लोग एक और चीज़ भी देखेंगे। मैं यहाँ से इस पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट रिमूव करता हूँ और मैं जस्ट एक सिंपल सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल फंक्शन नेम। पैरामीटर जस्ट एक पास हो रहा है, अंदर का कोड रिमूव करता हूँ और आपको एक नया नई टेक्निक बताता हूँ फंक्शन लिखने की। अब राइट, यहाँ पर मैं करता हूँ ए इक्वल टू फंक्शन कॉल करवाता हूँ यहाँ पर इंट ए सी आउट फंक्शन है हमारा सिंपल, और सिंपल को मैं कॉल करवाता हूँ। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू आनी चाहिए, ए 5 आनी चाहिए, और तो 5 आ चुकी है। इधर से एक सिंपल सा फंक्शन था ये बताने के लिए कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन में प्रोटोटाइप लिखना लाजमी है। अब हम अगर फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन के ऊपर लिख देते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस फंक्शन का जो आंसर आया था इस प्रोग्राम को था 5, आपने याद रखना है। और यहाँ पर मैं फंक्शन प्रोटोटाइप रिमूव कर रहा हूँ और फंक्शन डेफिनेशन का जो कोड था उसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और मेन फंक्शन के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं फंक्शन फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम। आप देख सकते हैं हमारे पास फिर से आउटपुट 5 आई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये ऑप्शनल होता है कि हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना है कि नहीं लिखना। अगर हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना चाहते हैं तो हम मेन के फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं और मेन के बाद फंक्शन डेफिनेशन। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप ना लिखें तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखते और मेन फंक्शन के ऊपर ही फंक्शन डेफिनेशन लिख लेते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि उसमें प्रोटोटाइप नहीं आता, उसमें वो नहीं आता, क्या सेमीकोलन नहीं आता। फंक्शन प्रोटोटाइप में सेमीकोलन आता, फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आता। और हम फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगाते तब भी भले हम मेन के ऊपर ही लिख रहे हैं और बाकी सारा काम वैसे ही होता है। आपको सम का फंक्शन फिर से एक बना के दिखाता हूँ। फंक्शन प्रोटोटाइप ना लिखे वही एक इंटीजर, और मैंने आपको फंक्शन डेफिनेशन का रूल बताया था कि डाटा टाइप्स आर दूसरा इंटीजर,
और रिटर्न हमने करवाया था फंक्शन डेफिनेशन में a इंटू ए प्लस बी। आप करवाते हैं a इंटू बी, मल्टीप्लाई का बनाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ a और b। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ a और b। तो यहाँ पर वैल्यू भी तो इनपुट करवानी है यूजर से, a b। ओके, सिंपल वाजंट डिक्लेयर्ड इन दिस। ऑलराइट, हमने फंक्शन का नाम जो चेंज कर लिया, तो यहाँ पर हमें सम करना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ अब, और आप लोग देख सकते हैं कि जो हम इनपुट देंगे इसे दो, उन्हें मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप ना लिखते हुए भी फंक्शन डेफिनेशन इंट मेन के ऊपर लिखकर अपना काम चला सकते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन जब हम ऊपर लिखेंगे इंट मेन के ऊपर, तो रूल्स सारे वही फॉलो होंगे जो कि नीचे फंक्शन डेफिनेशन लिखते वक्त हुआ करते थे। हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे फंक्शन डेफिनेशन अगर ऊपर लिखें इंट मेन के। सेमीकोलन हम तब लगाते हैं हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिख रहे हैं इंट मेन के ऊपर। तो ये अब मैंने आपका पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर हम लोग डिक्लेयर कर फंक्शन हम दूसरा स्टाइल भी होता है लिखने का, फंक्शन डेफिनेशन ऊपर डिक्लेयर करके इंट मेन के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज़ बताना लगा हूँ यहाँ पर कि फर्ज करें यहाँ पर हम लोग यूज़र से इनपुट नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम फिर भी रन हो और वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हम दें उसको। तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन कॉल के अंदर हम वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख लेते हैं, और इससे जब हम रन करेंगे तो हमारा आंसर 25 आना चाहिए, जो कि आ चुका हुआ है। तो ये मेन के अंदर वैल्यूज़ लिखने का एक और तरीका कि आप अगर वैल्यू नहीं देना चाहते खुद से प्रोग्राम के अंदर, तो आप लोग क्या करते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं और फंक्शन कॉल के अंदर जहाँ पर आपने पैरामीटर पास करने हैं वहाँ पर आप वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ताकि आप यूज़र से वैल्यूज़ ना लेनी पड़े और आप वैल्यूज़ ना लेते हुए फंक्शन के अंदर की जो जो ऑपरेशन आपने करवाने वो आप करवा लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और फंक्शन को अगर हम लोगों ने प्रोटोटाइप के बगैर लिखना वो तरीका, और ये भी सीख लिया कि अगर हमने यूज़र से इनपुट ना लेनी हो, खुद इनपुट देनी हो, तो हम लोगों ने पैरामीटर्स जो पास करवाने हो फंक्शन में कहाँ लिखते हैं, फंक्शन कॉल के अंदर लिखते हैं। तो आई गेस कि हम लोगों ने मेजर पोर्शन कवर कर लिया है इसका, और अपने आने वाले लेक्चर से हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग का, और उसके बाद एक दो कंसेप्ट और हैं और आपके फंक्शन का टॉपिक भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप शेयर कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स के साथ, और हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में फंक्शन को और एलेबरेट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।